नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और राज्य में सत्तारूढ़ सरकार के प्रमुख घटक दलों में से एक एनसीपी के प्रत्याशी के तौर पर बेलापुर प्रभाग 28 से एक सुशिक्षित उम्मीदवार खड़ी हैं आशा ताई शिंदे। जनता के बीच में जा रही हैं, प्रचार कर रही हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनका एजेंडा क्या है, विकास का क्या विजन लेकर आप मैदान में उतरे हैं, लोगों का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है और इस चुनाव में जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं। हमारे साथ स्वयं आशा ताई शिंदे हैं, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि अब प्रचार का आपका शुभारंभ हो गया है, आप जनता के बीच में जा रही हैं, तो जनता आपको कितना प्यार दे रही है, क्यों दे रही है? हम सबके घर में जा रहे हैं, सब हमको देख के खुश है और कह रहे आप आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, हम अभी को वोट देंगे, जिता के लेके आएंगे, बोल रहे हैं सब। आपका एजेंडा क्या है? किन विकास एजेंडा को लेकर आप जनता के बीच में अपने मुद्दे रख रही हैं? महिलाओं के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। गरीब के बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहिए, वो बच्चे लोग पढ़ने के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अपने इधर म्यूनसिपालिटी का स्कूल है और इधर पीपल्स एजुकेशन स्कूल है। जो गरीब के बच्चे हैं वो अच्छा स्कूल में पढ़ते नहीं है, इसीलिए गरीब के बच्चे पीछे रहते हैं। इसीलिए मैं कुछ करना चाहती हूँ गरीब बच्चे के लिए। मैम, आप कैंडिडेट हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इसके प्रभाग 28 में आपको क्या बड़ी प्रॉब्लम, क्या बड़ी चुनौती दिख रही है जिसे आप समाधान करेंगे? बड़ी चुनौती ये है सर, पहला मेरा प्रश्न है कि हमारे लिए पार्किंग नहीं है। पूरा सीबीडी में देखो, जिधर देखो उधर सब रोड पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, ए साइड पे भी ओ साइड पे भी। बीच में जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, किसी का रिक्शा धड़क जाता है। अभी कल परसों हम इधर गए थे तो तब भी मैंने देखा, एक हमारे भाई थे, उनको एक रिक्शे वाले ने उनको पीछे से ठोक दिया क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी, बेचारे लग गया उनको। इसलिए मेरा पहला एजेंडा है कि मैं महापालिका से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पहला पार्किंग का हमारे लिए सुविधा करे। दूसरा ये है, लड़के लोग के लिए इंग्लिश मीडियम में अच्छा पढ़ने के लिए वो करना है मुझे। तीसरा मेरा मुद्दा है ये अपना दुर्गा माता, रमाबाई अंबेडकर नगर, संभाजी नगर है, उन लोगों के लिए पक्का घर होना चाहिए। ये मेरा तीसरा एजेंडा है और ये सब मैं करके रहूँगी। ये लोग मैं सबकी सेवा करूँगी। गरीब के बच्चों लोग की शादी करने के लिए, लड़का हो या लड़की हो, जिधर अभी जाते वारकरी भवन में जाते हैं तो उधर बोलते हैं 15-20 हज़ार भरो। ये अपना बाजू में पंजाबी भवन है, उधर कोई जाता है तो उधर बोलते हैं चेयर के साथ पैसा देने का है, इतना पैसा भरने का है। तो गरीब का शादी कहाँ होएगी? गरीब के बच्चों का शादी किधर बनेगी? इसलिए मेरा भी एक सपना है कि मैं बहुत बड़ा उनके लिए, समाज के लिए, सब समाज के लिए एक मंगल कार्य बनाने का है मुझे। और हॉस्पिटल का भी करना है। और जाते हैं जिसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि पहले डिपॉजिट भरो, बिना डिपॉजिट का नहीं है। अभी देखिए, एक गरीब है, अगर उसको तुम बोलेगे अभी का अभी 25 हज़ार भर के तुम डिपॉजिट भरो, हम तभी तुम्हारा ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो ये नहीं होता है ना। अभी गए 15 दिन के पहले एक बच्ची है, रमाबाई में रहती है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। उन्होंने उनको बोला कि तुम पैसा भरो या फिर तभी हम ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो कितना भरने का है, जो सब्सिडी में है उतना प्रोसेस हमने किया है, उसके ऊपर हमारे पास सब्सिडी नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे। मैं बोली, मैं गई उनसे मिली, मैं बोली भाई साहब, अगर एक गरीब माँ है दूसरे के घर में जाके काम करती है तो इतना बड़ा वो बच्चे का ऑपरेशन कहाँ से करेगी? मैं कुछ तुम्हारे लिए हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। उन्होंने बोला उनका आधार कार्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। आधार कार्ड के पास जाते हैं तो आधार कार्ड बोलता है वोटिंग में नाम लेके आओ, वोटिंग के पास जाते हैं तो आधार कार्ड में नाम लेके आओ। अगर बोलो वो बच्चे का खाली बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल का टीसी है, तो वो बच्चे का आधार कार्ड नहीं निकलता है। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करके आई हॉस्पिटल में तो कर दीजिए, मगर उन्होंने वो बच्चे का ऑपरेशन किया नहीं, मेडिसिन देके आगे प्रोसेस किया उसका। एक अच्छा सा हॉस्पिटल सबके लिए होना चाहिए। हमारे पास हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ मैं। पर्यावरण के लिए सुरक्षा है, बहुत सारे हमारे इधर मंदिर है, बहुत सारे लोग एकादशी के लिए, इसके लिए उसके लिए आते हैं हर महीना 15 दिन में। उनके लिए पार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है रमाबाई के नागरिक के लिए, इसलिए मैं उनके लिए पहला पार्किंग बनाती हूँ।
और उसके बाद महिलाओं के लिए सुरक्षा भी नहीं है हमारे इधर। हमारे सीबीडी पुलिस स्टेशन वरिष्ठ अधिकारी है, वो हमको बार बार बोलते हैं शिंदे ताई तुम्हें चिंता करो ना का, वो करते हैं बेचारे, मगर फिर भी महिला किधर सुरक्षित है? आपने खुद के घर में भी महिला सुरक्षित नहीं है ना। सरकार बोलता है महिला सुरक्षित है, सुरक्षित है, किधर सुरक्षित है तो आप महिला? महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहती हैं? करेंगे कुछ तो, करेंगे तो पता चलेगा ना क्या है उसका। नहीं करेंगे तो कैसा पता चलेगा हमको क्या करना है? महिलाएं आगे बढ़ें उसके लिए क्या और प्लानिंग है आपकी, रोजगार को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर, स्किल ट्रेनिंग को लेकर? माझ्या बरोबर भरपूर महिला आहेत, मी त्यांच्यासाठी रोजगारासाठी काहीतरी प्रयत्न करेन आणि घरोघरी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देईन, हे माझं असं म्हणणं आहे आणि ते होणार आहे। क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या ऐसा काम किया है आपने कि ताकि आप कह सकें कि जनता आपके साथ है? देखिए, कोई घर की प्रॉब्लम है, मैं टाइम टेबल नहीं देखती हूँ, उनके पास जाके उनसे बात करती हूँ, या पर्सनल घर का हो या सार्वजनिक हो या हॉस्पिटल का हो, जो भी हो हमारे पास, मेरे पास जैसा वक्त मिलता है आधी रात को भी मैं उनके पास पहुँच जाती हूँ। जनता के लिए अच्छा काम किए, वो वार्ड में अपना नाम है और इसीलिए सब जनता मुझे पसंद करती है। ऐसा बोलते एक जैसी की रानी अभी मैदान में उतरी है, उनका हम स्वागत करेंगे, ऐसा सब जनता बोलती है। आप जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप दूसरे कैंडिडेट से बेहतर हैं और आपको वोट देना चाहिए? पहले वाले जो है नगर सेवक है, आजी माजी जो भी है, उन्होंने उनको जो काम करने का था वो तो काम उन्होंने किया नहीं है, मगर मैं वो करके दिखाने वाली हूँ। इसीलिए जनता को विश्वास है कि ये आने के बाद, आशाताई आने के बाद हमारे लिए कुछ तो करेंगे, इसीलिए सब जनता मुझे पसंद करती है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि आपको वोट दें लोग? जनता से मैं वो अपील करूँगी, जनता मुझे वोट दे, जिता के लेके आए, जो उनके मन में है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं उनके लिए वो करके दिखाऊंगी और करेंगी भी। आगे वाले लोग कुछ किया है पता नहीं, आने वाले कुछ आजी माजी जो भी है, हम किसी का नाम लेते नहीं है, वो लोग ने नहीं किया है, मुझे भी पता है कितना किया है वो भी पता है, मगर आगे मैं चुन के आऊँगी तो मैं निश्चित जनता का एकदम अच्छे से काम करूँगी, विश्वास के साथ काम करूँगी। आपके विरोध में देखें तो बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, दूसरे पार्टियों के भी कैंडिडेट हैं, शिवसेना के हैं, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप उनसे अच्छे क्यों हैं, उनसे बेहतर क्यों हैं, उनसे अच्छे कैंडिडेट आप क्यों माने आपको? देखिए, वो अच्छे कैंडिडेट है, बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, इसलिए छोटे पार्टी वाले को वो लोग छोटे ही समझते हैं। इसीलिए मैंने भी सोच लिया है, एक एजेंडा बनाया है, ये लोग को मैंने ऐसा दिखाने वाली हूँ जो काम करके दिखाने वाली हो। वो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर काम कुछ भी नहीं करते हैं। आप जरा हमारे वार्ड में जाके घूम के देखिए, ऊपर वो अष्टविनायक है, उधर जाके देखिए, मैं प्रचार के लिए गई थी, कैसे चलते हैं बच्चे, वो बूढ़ी बूढ़ी मम्मी है और वो भाभी लोग है, पैर पे लगता है वो सीढ़ी का ऐसा टूटा फूटा हो गया है। अगर उधर नीचे जाके देखे, इतना सब कचरा मचरा ढेर सारा पड़ा हुआ है, देखते नहीं। मैं रमाबाई अंबेडकर नगर में जाकर देखो, इतनी हालत खराब है, इतने बड़े बड़े केबल ऐसे गटार से गए हैं, वो कुछ भी मतलब वो काम करते नहीं है ना। फोन करो तो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा बोलते हैं, मगर कुछ करते नहीं है। इसीलिए हमने भी ठान लिया है, कुछ करके दिखाने ही वाले हैं और दिखाऊंगे ही उनको। मैडम, 15 तारीख को चुनाव होने वाला है और ऐसे में आप बतौर कैंडिडेट आप किस तरह से जनता से अपील करेंगी, वोटरों से कैसे अपील करेंगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और आपको जिताएं? मी लहानाची मोठी इथेच झाली आणि मला सगळ्या पूर्ण सीबीडीचं माहिती आहे। जनता मला मदत करणार, मी नक्की जिंकणार, मला विश्वास आहे आणि माझ्यावरती जनतेने पण विश्वास ठेवला आहे। भरघोष मताने माझा विजय होणार आहे। आशाताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम सवालों का आप जवाब दिया आपने। प्रभाग 28 से एनसीपी की अधिकृत उम्मीदवार आशाताई शिंदे एक सुशिक्षित उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। विरोध में बीजेपी है, शिवसेना है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से जनता के बीच में रहकर, सामान्य जनों के बीच में रहकर कामकाज किया है, जैसे उन्हें मदद की है और जो विजन लेकर, गरीब और सामान्य लोगों का विजन लेकर, यहाँ के विकास का एजेंडा लेकर और समस्याओं के समाधान का एजेंडा लेकर जैसे मैदान में उतरी हैं, जनता इन्हें भरपूर समर्थन दे रही है और ये उम्मीद है कि 15 जनवरी को जब वोटिंग होगी तो जनता इनके पक्ष में वोट करेगी और इनकी जीत होगी। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार।
लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।